हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नया आईपीओ के बारे में जो कि गवर्नमेंट कंपनी है और मिनी रत्न कंपनी है और उसका आईपीओ आने वाला है। आप सभी को पता चल चुका होगा कि यहाँ पर मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ और ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है और आने वाले समय में इसका आईपीओ आने वाला है 700 करोड़ का। तो चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी कितनी बढ़िया है, साथ ही ये कब स्टार्ट हुई थी उसकी भी आपको मैं बात बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो भी वीडियो किसी भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगर बताता हूँ लेवल्स और आप अगर उस पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें, तभी आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा। एक तो मेरे लेवल्स पर और दूसरे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा जो लेवल्स दिए जाते हैं उसकी तरफ से। अब यहाँ पर जो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो आईपीओ आने वाला है वो आप सभी को पता चल चुका होगा और कंपनी बहुत ही बढ़िया है, गवर्नमेंट कंपनी है, आने वाले समय में और भी बढ़िया परफॉर्म करेगी और टेलीकॉम सेक्टर से लगभग बहुत ही बढ़िया अर्निंग होती है इस कंपनी की। तो यहाँ पर मैं यही चीज बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लाएगी 700 करोड़ रुपए का आईपीओ। सेबी के पास दाखिल किया ड्राफ्ट रेड हेरित प्रोस्पेक्ट। उसके अलावा यहाँ पर और भी है स्टेशन के बारे में बताया गया न्यूज जो कि पुरानी न्यूज है। रेलवे न्यूज, देश भर के 6049 स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाएगा रेलटेल, यात्रियों की बढ़ेगी सुरक्षा। रेलटेल के निदेशक ने इकोनॉमी श्रेणी में सफर कर बिजनेस क्लास का थमाया बिल। उसके बाद रेलटेल रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पर देखेगा और भी बहुत सारी है। वाईफाई के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी इन्होंने कि रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 415 रेलवे स्टेशन पर मिलती रहेगी फ्री वाईफाई सर्विस। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो वाईफाई यूज करते हैं हम, वो रेलटेल की तरफ से ही मिलता है। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, देखिएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है कंपनी का बिजनेस। तो यहाँ पर देखिएगा रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 29 सितंबर को अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के लिए पूंजी बाजार नियमित सेबी के साथ अपना मसौदा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट डीआरएचपी दायर किया है। रेलटेल कॉरपोरेशन सबसे बड़ी न्यूट्रल दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा देने वालों में से एक है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी को इससे लगभग 700 करोड़ रुपए जुटाने में मदद मिलेगी। रेलटेल श्रेणी मिनी रत्न, देखिएगा दोस्तों, मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। इसका उद्देश्य सरकार की हिस्सेदारी का विनिवेश करना है। इससे कंपनी को प्रस्ताव से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। इस इश्यू में भारत सरकार द्वारा 8,66,63,369 शेयर और कर्मचारी आरक्षित भाग की बिक्री का प्रस्ताव है। सन 2000 में शामिल रेलटेल दूरसंचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचा सेवाएं, प्रबंधित डेटा केंद्र, होस्टिंग सेवाएं और सरकारी और गैर सरकारी ग्राहकों को सिस्टम एकीकरण सेवाएं देता है। रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर देशव्यापी ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाने के अलावा इसे ट्रेन नियंत्रण, संचालन और सुरक्षा के लिए मौजूदा दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कंपनी को शामिल किया गया था। 30 जून को इसके ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ने देश के विभिन्न शहरों में 55,000 किलोमीटर और 5,667 रेलवे स्टेशनों को कवर किया। दोस्तों 55,000 किलोमीटर। जिस तरह से जियो ने अपना खुद का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया पूरे इंडिया में, उसी तरह इन्होंने रेलवे के ट्रैक के साथ में जो अपना फाइबर बिछा रखा है और उन्हीं के द्वारा इन्होंने 55,000 किलोमीटर और 5,677 रेलवे स्टेशनों को कवर किया। इसे पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क एनकेएन, भारत नेट और ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी परियोजना को शामिल करने सहित सरकार के लिए विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं के
कार्यान्वयन के लिए भी चुना गया है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी परियोजना भी चलाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में और भी पढ़ना है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इसके इश्यू के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईडीबीआई कैपिटल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी अगर इसमें चुनने के लिए आई है और अगर ये इसका मैनेजमेंट वगैरह करेगी आगे, तो देखिएगा दोस्तों कितना बढ़िया रहेगा। और रेलटेल का जो है बिजनेस बहुत बढ़िया है, हर साल इसका प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। हम अगर इसकी वेबसाइट पर चलते हैं रेलटेल की, तो आपको और भी अच्छी डिटेल में दिखाई देगी कि रेलटेल काम क्या करती हैं। ये एक रेलवे का ही हिस्सा है एक तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा रेलटेल के बारे में आप सभी को पता होगा। जिस तरह से जियो का खुद का इंटरनेट की सर्विस है, ब्रॉडबैंड की सर्विस है, वैसे ये भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये हम इसकी मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं और रेलटेल बहुत ही बढ़िया। ये देखिएगा यहाँ पर वही चीज दे रखी है इन्होंने, और साथ ही यहाँ पर इनके बहुत सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि वाईफाई का तो चल ही रहा है, सीसीटीवी वगैरह कैमरे का भी इनका ही है, फाइबर वगैरह। तो इनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है, डाटा सेंटर सर्विस है, रेल वायर है, उसके बाद एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है, ये भी इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। लीज लाइन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वीपीएन, उसके बाद इंटरनेट लीज लाइन है, रेक एंड स्पेस कलेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इनकी सर्विस है, रेक एंड स्पेस कलेक्शन कंसल्टेंसी सर्विस है रेलटेल विद its expertise in implementation, operation and management of various telecom and IT infrastructure in country. Managed data service, टावर कलेक्शन, एल एन डी फॉर वॉइस कैरिज और सिग्नलिंग सर्विस। तो ये इनके इतने मेन वर्क हैं। अब यहाँ पर कस्टमर के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इनके हेड, यहाँ पर इन्होंने जो जो संदेश दिया उसके बारे में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कंपनी के प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में देखना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट है, टेंडर कौन कौन से हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल में दे रखी। मैनेजमेंट देखना है तो आप देख सकते हैं। ये रहे मैनेजमेंट की लिस्ट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चेयरमैन एंड फंक्शनल डायरेक्टर के बारे में दे रखा है पुनीत चावला जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये इनके हैं। उसके बाद डायरेक्टर है पीओएम के आशुतोष वसंत जी, उसके बाद में संजय कुमार हैं, उसके बाद में यहाँ पर ये मार्केटिंग और नेटवर्क प्लानिंग के हैं, उसके बाद में ये डायरेक्टर फाइनेंस के हैं श्री आनंद कुमार सिंह, और उसके बाद में श्री उमेश जी हैं, श्री विनय जी हैं। ये सारे डायरेक्टर है मैनेजमेंट के तौर पर। यहाँ पर ये नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, पार्ट टाइम है। उसके बाद में यहाँ पर ये भी आप सभी को इन मैनेजमेंट को अच्छे से देख सकते हैं। और इनकी जो शुरुआत हुई थी शायद इन्होंने आशुतोष जी वसंत ने जो है इसकी आइडिया वगैरह पूरा इन्होंने काम किया था उस टाइम पे, जब सन 2000 के आसपास ये इम्प्लीमेंट हुआ था, तब की बात है, बहुत पुरानी बात है। और इन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ा करके लेकर के गए हैं आशुतोष जी वसंत। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेलटेल के अभी पीओएम पे काम कर रहे हैं डायरेक्टर। अब बात करेंगे कि रेलटेल का आईपीओ कब आएगा। दोस्तों अभी इन्होंने फाइल किया है, तो मुझे लगता है कि दीपावली या दीपावली के बाद तक इनका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में जो है इनका प्राइस बैंड वगैरह कब ओपन होगा, कितने प्राइस पर होगा, सब कुछ आ जाएगी। अगर 700 करोड़ का है तो मुझे लगता है कि 300-400 रुपए या 250 रुपए के आसपास तो इनकी प्राइस आने ही चाहिए। ठीक है, शेयर के हिसाब से अगर हम कंप्लीट करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं तो 700 करोड़ का जो अमाउंट है उसके बेसिस पर अगर हम डिवाइड करते हैं 8 करोड़ से,
तो यहाँ पर तो 8 करोड़ के हिसाब से अगर देखें तो 87 के हिसाब से आ रहा है दोस्तों। देखते हैं आने वाले समय में 81 के बाद में कुछ और रेट मिलती है कि नहीं, किस रेट पर ओपनिंग होती है, वो सभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो भी प्राइस बैंड रहेगा हम उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कल और परसों 2-3 वीडियो बना दिए थे, क्योंकि कल और परसों के लिए तो छुट्टी थी दोस्तों 2 अक्टूबर की, उसके बाद में फिर 3 अक्टूबर शनिवार आ गया। इस तरह से जो है यहाँ पर 2-3 दिन की लगातार छुट्टी हो गई थी, तो मैंने कुछ वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाए थे, उन वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। और इसके बाद में मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे कि SBI बैंक का मैं उस दिन भी नहीं बना सका, उसके बाद में मैं IOC का बनाने वाला हूँ, ACC का बनाने वाला हूँ, 3-4 वीडियो बनाऊंगा। तो आप अगर उसमें स्टॉक में ले रखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पर तभी मिलेगी जब आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे तभी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।